बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के बारे में। ओके, सो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द सॉइल। ठीक है। सो नंबर फर्स्ट कैटेगरी इज हाइड्रोफाइट्स, देन हेलोफाइट्स, देन मीजोफाइट्स एंड देन जीरोफाइट्स। ठीक है। सो अब हम बारी बारी इनको देखते हैं। सो हाइड्रोफाइट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जिनको पानी की कोई भी कमी महसूस नहीं होती। ठीक है। सो ये बेसिकली वाटर के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है। सो द प्लांट्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट आइदर पार्टली और completely submerged are termed as the हाइड्रोफाइट्स। सो बेसिकली हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी पूरी प्लांट बॉडी या तो पानी के अंदर होती है या तो आधी उनकी बॉडी पानी के अंदर होती है और आधी बेसिकली बाहर होती है। ओके। सो दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर। ठीक है ना। इनको बेसिकली पानी की कोई भी कमी महसूस नहीं होती बिकॉज ये पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है। सो इनकी बॉडी जो है ना या तो कम्प्लीटली पानी के अंदर होती है। ठीक है। या तो हाफ इनकी बॉडी जो है ना वो पानी के अंदर होती है। ओके। So the stem and leaves of hydrophytes generally lack cuticle in partially submerged hydrophytes। ठीक है। अब बेसिकली ऐसे हाइड्रोफाइट, सपोज कि ये मैं हाइड्रोफाइट बना रहा हूँ। ठीक है। दिस इज अ स्टेम, दिस इज अ लीफ एंड दिस इज द वाटर। ठीक है। ये बेसिकली पूरा का पूरा पानी है। सो आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोफाइट है ना इसकी आधी बॉडी पानी के अंदर है, आधी बॉडी बेसिकली पानी के बाहर है। ठीक है। और हमें पता है कि लीव के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल क्या करती है, ट्रांसपायरेशन से बचाती है। ठीक है। लेकिन चूंकि इनको पानी की कोई भी कमी महसूस नहीं होती तो इस वजह से इनको क्यूटिकल लेयर जो है ना, क्यूटिकल लेयर की भी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। सो द स्टेम इज सिलिंड्रिकल। अब इनकी जो स्टेम होती है ना वो सिलिंड्रिकल होती है, यानी कि हॉलो होती है। स्टेम के अंदर बेसिकली स्पेस होती है। स्टेम इनकी स्पंजी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है ना। स्टोमेटा आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली स्टोमेटा जो है ना वो लीव के लोअर सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है। सो ये मैं लीव बना रहा हूँ एंड दीज आर द स्टोमेटा। ठीक है। लेकिन हाइड्रोफाइट्स में ऐसा होता है कि लोअर सरफेस पे मौजूद नहीं होते स्टोमेटा, बल्कि अपर सरफेस पे बेसिकली स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ओके। सो द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफाइट्स आर द वाटर लिली। ठीक है। हाइड्रिला, then we have the Willisneria, Articularia, Cara and the Ceratophyllum। ठीक है। So in completely submerged hydrophytes such as हाइडेरिला। ठीक है। सो बेसिकली हाइडेरिला क्या है, ये एक हाइड्रोफाइट है जो कि कंप्लीटली पानी के अंदर मौजूद होती है। ठीक है। सो देयर रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड। ठीक है ना। हाइडेरिला के जो रूट्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, वो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते, मॉडिफाइड नहीं होते। स्टेम इज सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है ना। जो स्टेम होती है हाइडेरिला की वो सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है। ठीक है। स्पंजी यानी कि सॉफ्ट, वीक होती है और सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है। यानी कि जो स्टेम होती है हाइडेरिला की उसके अंदर भी स्पेस मौजूद होता है। ओके। सो इंटरनली द कॉर्टेक्स, अच्छा कॉर्टेक्स जो है ना वो बेसिकली स्टेम के आउटर पार्ट को कहते हैं। ठीक है। सो सपोज दिस इज अ स्टेम। सो जो आउटर पार्ट होता है ना स्टेम का और रूट्स का, उन्हें बेसिकली हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके। सो देयर कॉर्टेक्स कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एयर कैविटीज कॉल्ड एज द एरेनकाइमा। अब बेसिकली जो कॉर्टेक्स होता है ना इन्हीं हाइडेरिला के, उनके अंदर काफी सारी एयर स्पेसेस होती हैं। ठीक है ना। काफी सारी एयर कैविटीज होती हैं। उन एयर कैविटीज को बेसिकली हम कहते हैं एरेनकाइमा। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेलोफाइट्स। ठीक है ना। हेलो यानी कि सॉल्ट। सो द प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज द हेलोफाइट्स। ठीक है। सो हेलोफाइट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो कि उस जमीन पे पाए जाते हैं जिस जमीन पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है ना। सो बेसिकली ये सॉल्ट मार्शी एरियाज पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। विच इज क्लोजर टू सी। ठीक है ना। समंदर के करीब ये पाए जाते हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द हेलोफाइट्स आर द ग्लासवोर्ड, कोर्ड ग्लासेस। ठीक है। So they have to absorb water for such a soil which is high salt concentration, therefore they have lower water potential। बेसिकली क्या होता है कि इन्हें पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना होता है कि सॉल्ट को अपने अंदर लेना होता है। ठीक है। और हमें पता है सॉल्ट क्या है, सॉल्ट बेसिकली सोल्यूट है। सो जितना ज्यादा सोल्यूट यानी कि सॉल्ट वो अपने बॉडी के अंदर लेंगे तो उतना ही ज्यादा पानी जो है ना वो अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ। ठीक है। और पानी जो है ना बेसिकली उनकी बॉडी के अंदर दाखिल होगा। देखो ना मेरे भाई,
पानी जो है वो हमेशा अट्रैक्ट होता है सोल्यूट की तरफ, ठीक है। सो जब जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पानी भी वहां पे ज्यादा जाएगा, ठीक है। सो ये हेलोफाइट्स क्या कर लेते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर, अपने रूट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को भर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल जो है ना उन रूट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारा पानी जो है ना वो उनके रूट्स के अंदर दाखिल होता है और अल्टीमेटली उनके बॉडी के अंदर फैल जाता है, ओके। So halophytes cope up with this situation by roots develop lower water potential which brings in water by osmosis, ठीक है। सो बेसिकली हेलोफाइट्स अपने रूट्स के अंदर काफी सारा सॉल्ट जो है ना वो भर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके रूट के अंदर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और इसकी वजह से पानी जो है ना वो ऑस्मोसिस के थ्रू उनकी रूट्स के अंदर दाखिल हो जाता है, ओके। द एक्सेस सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल और एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन द लीफ, ठीक है। अब सपोज कि ये मैं एक हेलोफाइट बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये स्टेम है और ये बेसिकली इसका लीफ है, ठीक है, और ये इसके काफी सारी रूट्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि अब हमें पता है कि ये पानी को कैसे हासिल करते हैं, जब काफी सारा सॉल्ट जो है ना ये अपने रूट के अंदर भर लें, ठीक है। या तो अपने रूट के अंदर भर लें या तो अपने लीफ के अंदर जो सेल्स है ना उन सेल के अंदर ये काफी सारा सॉल्ट भर लें, ठीक है। सो बेसिकली अब इनको काफी सारा सॉल्ट जो है ना वो बाहर भी निकालना होता है बॉडी से, बिकॉज एक्सेस सॉल्ट जो है ना वो इन्हीं प्लांट के लिए पॉइजनस होता है और ये एक्सेस सॉल्ट प्लांट की ग्रोथ को मुतासिर करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि लीव्स जो है ना हेलोफाइट के, उन लीव के अंदर काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। सो ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, दीज आर द सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये सॉल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जो सॉल्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर स्टोर हुआ था ना, उसी सॉल्ट को पकड़ के ये बेसिकली बाहर निकाल देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, ओके। सो द सॉल्ट thus excreted by some species help them to trap water vapors from the air। अच्छा, अब दूसरी चीज भी अपने ध्यान में रखनी है कि जो मीजोफिल सेल, अब ये लीफ है ना, सो लीफ के अंदर होते हैं काफी सारे मीजोफिल सेल्स और इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर ये प्लांट क्या कर लेते हैं, काफी सारे सॉल्ट को भर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है कि काफी सारे वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर काफी सारे वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। अब चूंकि सॉल्ट जो है ना ये यहाँ पे इन मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो अब ये वाटर वेपर्स जो है ना इन्हीं सॉल्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली हिस्टोमेटा के थ्रू ये वाटर वेपर दाखिल होंगे और ये इन्हीं मेसोफिल सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। देखिए ये सॉल्ट जो है ये बेसिकली सोल्यूट पार्टिकल है, ठीक है। और वाटर वेपर क्या है, दिस इज अ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट जो है ना वो हमेशा सोल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होता है, पानी हमेशा सोल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर से भी ये क्या कर लेते हैं कि वाटर वेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, अपने मेसोफिल सेल के अंदर काफी सारा सॉल्ट भर लेते हैं, ओके, which is been absorbed in liquid from the leaf cells, therefore this is another way for obtaining additional water from the air, ठीक है। पहले ये क्या करे, प्राइमरी वाटर एब्जॉर्प्शन कहां से हो रही है, रूट से, ठीक है। बिकॉज ये अपने रूट्स के अंदर काफी सारा सॉल्ट भर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारा पानी जो है ना वो उनके रूट्स के अंदर दाखिल होता है और अल्टीमेटली प्लांट बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन एडिशनली ये क्या करते हैं कि अपने लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर भी सॉल्ट भर लेते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर से जो वाटर वेपर्स है ना वो एटमॉस्फेयर से इनकी लीफ के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो एडिशनली इनको ऐसे भी फायदा होता है, ओके। देन लेट्स टॉक अबाउट द मीजोफाइट्स, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे प्लांट है जो कि टेम्परेट जोन यानी कि मॉडरेट कंडीशन में पाए जाते हैं, ओके, व्हिच ग्रो इन द वेल वाटर्ड सॉइल, ठीक है ना। ये बेसिकली उस सॉइल के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे पानी अच्छे क्वांटिटी में मौजूद हो, ठीक है। डेट कैन इजीली कंपनसेट द वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन through absorbing water from the soil to prevent excessive transpiration they have developed a waterproof external covering called cuticle। अब बेसिकली जो मीजोफाइट्स है ना, मीजोफाइट्स उनका जो उन प्लांट के जो लीव्स हैं उन लीव्स के बाहर बेसिकली क्यूटिकल मौजूद होती है और क्यूटिकल जो है ना ये बेसिकली वैक्सी लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है जो कि क्या करती है, ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करती है, ओके। सो बेसिकली ये प्लांट क्या करते हैं कि ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए यानी कि ट्रांसपायरेशन के डेंजरस इफेक्ट को बचाने के लिए ये क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। बिकॉज ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, काफी सारा पानी जो है ना वो
स्ट्रोमेटा के थ्रू लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लेकिन ये उसी लॉस्ट वाटर को कंपनसेट करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इनके पास क्यूटिकल लेयर भी मौजूद होती है, ठीक है। और क्यूटिकल जो है ना, ये बेसिकली वैक्सी लेयर है, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज अ लीफ, और ये बेसिकली क्यूटिकल लेयर है, ठीक है। अब बेसिकली वाटर वेपर जो है ना, ये इसी वैक्सी लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज पानी की लिपिड के साथ नहीं बनती, ओके। सो द मीजोफाइट रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, ठीक है ना। सो जो मीजोफाइट जो है ना, उनके जो रूट्स हैं वो बेसिकली वेल डेवलप्ड है, मॉडिफाइड है। स्टेम इज इरेक्ट एंड ब्रांच, इनकी जो स्टेम होती है ना, वो इरेक्ट होती है, स्ट्रेट होती है और ब्रांच्ड होती है, ठीक है। काफी सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। लीव्स आर जनरली लार्जर इन साइज, ठीक है ना। जो लीव्स होते हैं मीजोफाइट्स के, वो लार्जर होते हैं। द डोर्सोवेंट्रल लीव, अच्छा, अब बेसिकली कुछ मीजोफाइट्स ऐसे हैं जिनके जो लीव्स हैं ना, वो बेसिकली डाइकोट हैं, और कुछ मीजोफाइट्स ऐसे हैं जिनके जो लीव्स हैं ना, वो बेसिकली मोनोकोट हैं। बेसिकली डाइकोट लीव ऐसा लीव होता है जिसके पास ब्रांच्ड लीव सिस्टम हो, ठीक है। सो सपोज ये मैं लीव बना रहा हूँ, ठीक है, और ये बेसिकली मैंने एक वेन बना दी, ठीक है। अब ये जो वेन है ना, इससे काफी सारी क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। इससे काफी सारी यूं ब्रांचेस निकलेंगी, ओके। और जो मोनोकोट लीव होते हैं ना, उनके पास ब्रांच्ड वीनस सिस्टम नहीं होता, उनके पास ऐसे स्ट्रेट वीन्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वीन्स होती हैं, ब्रांच्ड वीन्स नहीं होती, ठीक है। सो बेसिकली द डाइकोट लीव कंटेन्स स्टोमेटा इन देयर लोअर एपिडर्मिस while upper epidermis has very less number of stomata। अब बेसिकली ऐसे मीजोफाइट्स जिनके पास डाइकोट लीव है, ठीक है, उन्हीं डाइकोट लीव के जो लोअर एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस बेसिकली एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि काफी सारे एपिडर्मल सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। सो सपोज दिस एपिडर्मल लेयर, एंड ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, इनकी जो लोअर एपिडर्मिस होती है ना, इनकी जो प्लांट का जो लीव है, यानी कि ये जो लीव है, इस लीव के जो लोअर साइड है ना, इस लोअर साइड पे जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस पे काफी सारे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ओके। लेकिन जो अपर वाला एपिडर्मिस है ना, अपर सरफेस जो है लीव का, उस अपर सरफेस पे भी एपिडर्मिस पाई जाती है, लेकिन उस अपर एपिडर्मिस पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ स्टोमेटा जो है ना, वो पाए जाते हैं, ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मोनोकॉट लीव, जिन्हें आइसोबायलेटरल लीव भी कहा जाता है, कंटेन स्टोमेटा मोर और लेस इक्वल इन नंबर बोथ इन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अब बेसिकली जो मोनोकॉट लीव होते हैं ना, उनके अपर एपिडर्मिस पे और लोअर एपिडर्मिस पे इक्वल क्वांटिटी ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए लोअर एपिडर्मिस पे 10 स्टोमेटा हैं, सो अपर एपिडर्मिस में भी कितने होंगे, 10 स्टोमेटा ही होंगे, ठीक है। सो बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं इन देयर अपर एपिडर्मल लेयर एंड देयर लोअर एपिडर्मल लेयर, ओके। देन वी हैव द जीरोफाइट्स, ठीक है ना। जीरो मीन्स ड्राई, सो ये जो प्लांट्स है ना, ये बेसिकली ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं, ओके। So these plants living in dry places such as deserts, steep hills in high altitude have to face the scarcity of water, they are termed as the xerophytes, ठीक है। अब बेसिकली ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशन में पाए जाएं, जस्ट लाइक वो डिजर्ट्स पे पाए जाएं, स्टीप हिल्स पे पाए जाएं, हाई एल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ों पे पाए जाएं, ठीक है ना। सो वहां पे क्या होती है, पानी की बहुत ही ज्यादा स्कार्सिटी होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमी होती है, ठीक है। सो ऐसे प्लांट जो कि ड्राई कंडीशन में पाए जाएं, उन्हें बेसिकली हम कहते हैं जीरोफाइट्स, ओके। So under such condition plant water potential xerophytes of soil and air is very low। अब बेसिकली जिस सोयल पे ये xerophytes ग्रो करते हैं और जो एयर होती है ना सराउंडिंग में, उन xerophyte के सराउंडिंग में, सो उस एयर पे और सॉइल पे बहुत ही कम पानी पाया जाता है, ओके। सो द xerophyte have developed following adaptation। अच्छा, बेसिकली जो xerophyte है ना, अपनी इन स्ट्रेसफुल कंडीशन को कोप अप करने के लिए इन्होंने खुद को अडेप्ट किया है, ठीक है। अब वो अडेप्टेशन जो है ना, उसको हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।